सभी को फाइलेरिया की दवाई का सेवन करना है। अब क्यों करना है? क्योंकि देख सकते हैं फाइलेरिया की दवाई का आपने सेवन ना किया, फाइलेरिया आपको रोग हो गया तो आप देख सकते हैं कि आपके पांव हाथी के जैसे हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ गाइडलाइन लिखी है कि फाइलेरिया बीमारी कितनी खतरनाक है? फाइलेरिया को आम तौर पर हाथी के पांव के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है। फाइलेरिया दूसरी सबसे ज्यादा विकलांग एवं कुरूपता कराने वाली बीमारी है। यह शरीर के और भी अंगों को प्रभावित करती है, हाथ, पैर, स्तन और हाइड्रोसिल। इसका संक्रमण अधिकतर बचपन में ही हो जाता है। बीमारी का पता चलने में 5 से 15 साल लग जाते हैं। हाइड्रोसिल का इलाज ससमय संभव है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में पैर, हाथ, स्तन आया हुआ सूजन आमतौर पर लाइलाज होता है। बिहार में रहने वाले सभी 13 करोड़ लोगों को इस बीमारी के होने का खतरा है और उसी खतरे को कम करने के लिए बिहार के सभी 13 करोड़ आम जनता को फाइलेरिया की दवाई देने के लिए आशा की कार्यकर्ताएं आपके दरवाजे तक आ रही हैं और आपसे फाइलेरिया की दवा खाने की अपील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्हें बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या दवाई है, नहीं खानी है, और बहुत सारे लोग इस दवाई का सेवन कर रहे हैं। जो सेवन कर लेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, भविष्य में आपको फाइलेरिया रोग नहीं होगी, और जो नहीं सेवन करेंगे उनके अंदर चांसेस बने रहेंगे कि आप कभी न कभी इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इन दवाइयों का सेवन हर कोई करें, स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी, 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं अत्यधिक बीमार व्यक्ति को छोड़कर। कृपया अपने घर पर आने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने ही दवा खाएं। कृपया सभी दवाइयों का सेवन एक बार में ही करें। कुछ लोगों पर दवा खाने से मामूली प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं, जैसे सरदर्द, उल्टी, चक्कर, बुखार, दस्त इत्यादि, जिससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर फाइलेरिया के कीड़े दवा खाने से मर रहे हैं। ये दवाई का प्रतिकूल प्रभाव जो आपके शरीर पे ये पड़ेगा कि कभी आपको खांसी हो सकती है, कभी आपको सर दर्द हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की वजह यह है कि आपके अंदर अगर कोई ऐसे कीड़े हैं, कोई फाइलेरिया के कीटाणु हैं आपके शरीर के अंदर, समझिए वो मर रहे हैं। सर आए हुए हैं तो मैं सर से भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा, इस अवेयरनेस को लेकर आप घूम घूम कर पूरे जिले में आपको जिम्मेदारी मिली है सर, और क्या फाइलेरिया की दवाई के बारे में थोड़ा सा लोग जो ये लोग आसाम मैडम जो घूम घूम कर अलग अलग जगह पर जा रही हैं। फाइलेरिया की दवा उम्र के अनुसार दी जाती है। 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को एक एल्बेंडाजोल की गोली और एक डीईसी की गोली दी जाती है। 6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को एक एल्बेंडाजोल की गोली और 2 डीईसी की गोली दी जाती है, और 15 साल से सभी बड़े व्यक्तियों को एक एल्बेंडाजोल की गोली और 3 डीसी की गोली दी जाती है। इसमें सिर्फ 3 सावधानियां हैं। सावधानियां ये है कि जो बच्चे की आयु 2 वर्ष है उसे नहीं खिलाना है, जो महिलाएं गर्भवती हैं उसे नहीं खाना है, और जो गंभीर रूप से बीमार हैं यानी कि बिस्तर पे लेटे हुए हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों को नहीं खिलाना है। साथ ही साथ इसे भूखे पेट में नहीं खाना है। ये सिर्फ 4 सावधानियां हैं। 3 लोगों को नहीं खाना है, 1 सावधानी दवा खाने में लेनी है, और बाकी सभी लोगों को दवा खानी है। ये बीमारी लाइलाज है। अगर हम लोग विश्व स्तर पे बात करें, सिर्फ मैं बिहार, भारत या एक बांका जिले की बात नहीं करता हूँ, विश्व लेवल पे अगर बात करेंगे तो ये सेकंड ऐसा डिजीज है जिसकी वजह से अपंगता, विकलांगता होती है। विकलांगता को देखते हुए सरकार ने एक और योजना चलाई है कि इसके तहत जो भी व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित हैं उनके लिए सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था की गई है। उनको विकलांगता का सर्टिफिकेट मिलता है, अन्य विकलांगता की तरह भी, लेकिन इसमें एक ग्रेड बना हुआ है, 1 से लेकर 7 ग्रेड तक के ये में बांटा गया है, और वहाँ पे उनको इस तरह से सर्टिफिकेट दिया जाता है, और सर्टिफिकेट लेने के बाद वो व्यक्ति सामाजिक पेंशन का भी लाभ ले सकते हैं। ये एक ऐसा पेंशन है जिसमें एक साथ 2 पेंशन भी ले सकते हैं, विकलांगता का और जो भी उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहा है वो भी। तो इस तरह से मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से कि फाइलेरिया की दवा को अवश्य खिलाएं। आज मैं बबूरा गांव में हूँ, यहाँ पे लोगों से मिल रहा हूँ, उसको खिला रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपके घर पे आके, यहाँ पे इस घर पे आके मैंने बच्चे को भी दवा खिलाई। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आप भी आपको इस चीज़ों में सहयोग दें, क्योंकि हमारे लिए सभी का सहयोग ज़रूरी है। बिल्कुल। और सारे लोगों के सहयोग से ही हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। बिल्कुल सेवन कर लिया है। हमारे घर के जितने मेंबर थे, हमारी बच्ची थी, हमारे घर के सारे लोगों ने इस दवाई का सेवन किया
और ये लोग आपके घर तक भी, हाथ में इनके दवाई का डब्बा होगा, दवाई के टैबलेट होंगे। आप अगर आपके घर तक ये पहुंचे तो बिल्कुल सहर्ष इन्हें स्वीकार कीजिए, इनकी बातों को मानिए और इनके सामने में ही दवाई खा लीजिए। ऐसा नहीं कि दवाई आप दे दीजिए मैं बाद में खा लूंगा या खा लूंगी, बिल्कुल ऐसा ना करें। सामने में आशा मैडम जो आती हैं, इन लोगों के सामने में ही आप दवाई खाइए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी आपको हो सकती है मच्छर काटने की वजह से कि जो 10 साल के बाद भी हो सकती है। सर अगर मच्छर आज ही काटा है तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कम से कम 5 साल भी इसका सिम्टम्स उभरने में लग जाएंगे, अधिकतम 15 साल भी लग सकते हैं, तब भी हो सकती है। हाँ, अगर सिम्टम उभर जाएगा तो चूंकि फाइलेरिया लाइलाज है, हम उसको रोक सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम अभी से दवा खाना शुरू करें। इससे ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हम लोग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो बिल्कुल सरकार की एक अच्छी पहल, क्योंकि बीच बीच में ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए आपने देखा होगा कभी पल्स पोलियो का अभियान चला, तब आपने टीका लगाया, उसके बाद वैक्सीन, कोरोना का वक्त आया तब आपने वैक्सीन लगाया। तो उसी तरीके से सरकार चाहती है कि आप बीमार ना हो, आपको फलेरिया ना हो, तो ऐसी बीमारियों से आप ग्रसित ना हो। तो बस इसलिए आपके दरवाजे तक फलेरिया की दवाई खिलाने के लिए अपने सदस्य को वो भेज रही है, कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनके जो भी आशा है, आशा की कार्यकर्ता, ये सारे लोग आती हैं और आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, सभी को दवाई खिलाती हैं। तो जागरूक रहिए और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जानने वालों को, सभी को ये इसकी जागरूकता पहुंचाइए ताकि लोग बीमारी से बच सकें। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को ये जानकारी मिल जाए कि फाइलेरिया कितना नुकसानदायक है आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए। दवाई खिलाने के लोग अगर आ रहे हैं, फ्री में दवाई मिल रही है, तो हमें लेने में कोई हर्ज ना करना चाहिए।